बनी और वो कहीं ना कहीं गाने की शक्ल में आ गया, वो नंबर लय की शक्ल में याद हो गया। कोई फॉर्मूला, कोई नंबर अगर आपको याद ना हो रहा हो ना, उसकी लिरिक्स बना के अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लें और उसको बैठे बैठे सुनना शुरू कर लें। ऐसे ही वो गाने की तरह सुनेंगे तो वो फॉर्मूला, वो नाम, वो आपके पास कोई नंबर अब याद होना शुरू हो गया। थर्ड तरीका। चौथा जो उसका मेथड है वो है स्टेकिंग। स्टेकिंग मेथड क्या होता है? स्टेकिंग मेथड को देखिएगा, इसकी मिसाल से समझाता हूं। देखो बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं ना, हमें याद नहीं। अम्मी ने एक बच्चे को कहा, बेटा आपने बाजार से दाल, चावल, घी, झाड़ू, सरफ, साबुन लेके आना। 6 चीजें होंगी, ठीक है। अब वो बच्चा बाजार गया तो 6 चीजें भूल गया। 6 चीजें याद करना, उसको 5 याद नहीं, छठी नहीं रही, या 4 नहीं, 2 नहीं रही। अब इसका तरीका क्या है याद करने का? देखो अम्मी ने क्या कहा उसको लाने के लिए? दाल, चावल और आटा। आगे क्या कहा? झाड़ू, ठीक है, साबुन और सरफ लिख लो, ये कहा लाने के लिए। अब टोटल 6 चीजें। अगर वो बच्चा ये कहे कि ये जो पहली 3 चीजें ये फूड आइटम, ग्रुप बना क्या है जी? फूड आइटम। अगली 3 चीजें क्या है जी? क्लीनिंग आइटम, सफाई के लिए हाथ से काम। अब 6 चीजें कितने में डिवाइड हुई? 2 में। 6 चीजों को याद करना मुश्किल है, 2 चीजों को याद करना। तो अगर बच्चा 2 ग्रुप बना ले कि अम्मी जी ने 2 ग्रुप मुझे बताए हैं, फूड आइटम के और क्लीनिंग आइटम के, तो जब वो फूड आइटम याद करेगा तो सिर्फ इतना याद रखना है कि फूड के अंदर 3 चीजें थी और क्लीनिंग के अंदर 3 चीजें थी। तो 2 ग्रुपों से 3-3 चीजें। टेक्निक है ना याद करने की। ग्रुप बना लो यार, ये ग्रुप है, ये आर्ट्स का ग्रुप है, ये साइंस का ग्रुप है, ये उर्दू का ग्रुप है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ग्रुप बना के याद करोगे जल्दी समझ आएगा। टेक्निक है, स्टडी की टेक्निक बता रहा हूं, समझ रहे? अगला स्टेप देखें, पांचवा मेथड है SOL, स्पीक आउट लाउड। स्पीक आउट लाउड, इसको कहते हैं SOL मेथड। आप कोई चीज पढ़ रहे हो, दिल नहीं लग रहा, ऊंचा पढ़ना चाहिए। हाफिज होते हैं ना, मदरसे में जाओ, कुरान को ऊंचा पढ़े होते हैं, बच्चे को पता होगा, बच्चा बहुत ऊंचा पढ़ते हैं। वो इतना ऊंचा पढ़ते हैं, इतना ऊंचा पढ़ते हैं कि अपनी आवाज अपने ही कानों में पढ़ती है ना, वो चीज याद होना शुरू हो जाती है। मुंह में पढ़ते हैं, नहीं याद, ऊंचा पढ़ना शुरू करते। फिर ऊंचा पढ़ते पढ़ते अपनी आवाज अपने कानों में जा रही है, याद होना शुरू हो गया, उसको बंद कर दो। किताब को बंद करने के बाद अगर आपके घर में कोई है, दोस्त है, उसको सुनाना शुरू कर दो जो याद किया। कोई भी नहीं है, शीशा रखो दीवार पे, शीशे के सामने जाके बोलना शुरू कर दो और थोड़ा जेस्चर के साथ, थोड़ा स्टाइल के साथ। समझो कि डायलॉग नहीं होते, वो बोल रहे, एक्शन से बोलना शुरू करोगे, ऊंचा ऊंचा याद करोगे, अपनी आवाज अपने कानों में गई, बंद करके आईने के सामने अपनी एक्टिंग खुद ही शुरू की, याद होना शुरू। SOL, स्पीक आउट लाउड। 5वां। छठा तरीका क्या है? छठा मेथड आपके पास फ्लैश कार्ड। आपने चैप्टर याद किया, सारा चैप्टर एकदम सारा कभी भी किसी को याद नहीं होता। कोई बच्चा ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे ये चैप्टर 100% आता है। उसके अंदर से कुछ पॉइंट ऐसे जरूर होंगे जो आपके वीक होंगे। शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कोई पॉइंट आपका वीक होगा। आप ना स्टिकी नोट्स रख लो या छोटे छोटे कार्ड्स रख लो। स्टिकी नोट्स भी वैसे मैं इसको कहता हूँ। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं? आप किसी छोटे से कागज के टुकड़े पे ना उस चैप्टर के वो पॉइंट लिख लो जो आपको पता है मेरे वीक है। सिर्फ उस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, हेडिंग डालो और उसके वो पॉइंट आपने उसके ऊपर लिखो। अब होगा क्या? चैप्टर याद हो गया पूरा। 2 से 3 दिन के बाद या 2 से 3 दिन के अंदर कोशिश करो वो जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं जो आपके वीक हैं उनको रिकॉल कर लो, दोबारा एक दफा ध्यान डालो। रिसर्च ये बताती है कि एक बच्चा कोई भी चीज याद करता है तो पहली दफा उसको याद नहीं होती, पहली दफा उसको पक्की याद नहीं होती।
अच्छा, एक दफा याद की और 2 से 3 दिन के अंदर उसको दोबारा रिवाइज कर लिया, वो ऐसी पक्की होगी आपको पूरा साल नहीं भूलना। वजह ये है कि जब हम पहली दफा याद करते हैं ना, उसके बाद हम हफ्ते बाद उसको देखते हैं, महीने बाद देखते हैं, वो जो पहले याद किया होता है वो भी भूल जाते हैं, कच्चा कच्चा याद होता है। तो कहने का मतलब है एक दफा याद करें, 2 से 3 दिन के अंदर वो जो वीक पॉइंट्स हैं उनको दोबारा रिकॉल कर लें, आपको वो चीज पक्की हो जाएगी पूरे साल में, भूलने नहीं वाली। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 7वां पॉइंट देखें आप, बेड टाइम रिकॉल। अच्छा, एक चीज ऐसी है जो आपको ज़हन में बैठ ही नहीं रही ना, ठीक है, अब आपको ज़हन में नहीं बैठ रही, क्या करें? सोने से पहले एक दफा उसको जरूर पढ़ें। रिसर्च भी ये बताती है कि जो चीज आप सोने से पहले एक दफा पढ़ते हैं वो पूरी रात आपके दिमाग के अंदर प्रोसेस करती है और न्यूरॉन्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाती है कि आपके अंदर वो दिमाग के अंदर जज्ब हो जाता है। रात को कहते हैं ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, न्यूरॉन्स के ऊपर गलत असर पड़ता है। आप ऐसी कोई चीज जो आपको याद नहीं हो रही, 2 से 3 दफा पढ़ी, नहीं हो रही, 2 से 3 दफा पढ़ के सो जाए, वो आपके दिमाग में प्रोसेस करती रहेगी सारी रात। सुबह उठेंगे ना, उसके कुछ पॉइंट आपके ज़हन में होंगे। रिसर्च ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए, विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, काइनेस्थेटिक, उसके ये 7 मेथड है अप्लाई करने के चीजों के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 7 तरीके हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको समअप कर दूं। अपने घर का एक कोना सजाना है, आज जाके टेबल रखनी है, छोटी रखो, छोटा लैंप रखो, चीजों को सेट करो, टेबल को साफ करो, किताबें एक साइड पर रखो, एक तरतीब रखो, उस कोने को सजा लो। पेन पेंसिल आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए, अपनी स्टेशनरी मुकम्मल हो। स्टेशनरी से मुझे एक चीज याद आई, बच्चे के पास में स्टेशनरी नहीं होती। आजकल के बच्चों को बड़ा मसला है, बेटा पेन है चलिए वो कर रहेंगे, बेटा मार्कर कर रहेंगे, पेंसिल कर रहेंगे, रफ कॉपी कर रहेंगे, क्या है नहीं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दिया करता हूँ कि एक जंगजू ने तलवार से प्रैक्टिस की जंग लड़ने की। जंग शुरू हुई ना, उस जंग का जो सिपा सलार था उसने तलवार की वजह उसके हाथ में कुल्हाड़ी को पकड़ा, कुल्हाड़ी से लड़ जाती, वो जाते साथ जो है वो क्या होगा, शहीद हो गए। तो अच्छा वाक्य क्यों? उसने सारा साल जो प्रैक्टिस की थी वो किससे की थी? तलवार के हथियार। उसको पकड़ा दी कुल्हाड़ी, उसको चलानी नहीं आई। आपके पास आपके अगर मुकम्मल हथियार नहीं है जिनसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, आपके पास इंक पेन नहीं है, रिमूवर नहीं है, मार्कर नहीं है, स्केल नहीं है, पेंसिल नहीं है, अपनी ज्योमेट्री नहीं है, अपनी स्टेशनरी मुकम्मल नहीं है, जब आप पेपर देने जाओगे सारी दिहाड़ी आपने भाईजान पेंसिल दे दो, भाईजान मार्कर दे दो, भाईजान बॉल पेन दे दो, भाईजान पॉइंटर दे दो, पेज इससे पकड़ा, पेज उससे पकड़ा, पेपर देने गए, पेपर में दिया इंक पेन से, लिखना ही नहीं आता, राइटिंग सारी खराब, इंक फैल गई, फिर ऐसा होता है। राइटिंग खराब तो नंबर खराब, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना था ना, वो आपकी शक्ल देख के इम्प्रेस नहीं होता कि आपका नंबर दे, आपके पेपर की शक्ल देख के इम्प्रेस होता है आपका नंबर। आपने अगर पेपर इतना अच्छा अटेम्प्ट किया है कि वो इम्प्रेस हो गया, वो नंबर देगा। सवाल को छोटा मोटा गलत भी आपको दे देगा, हम लोग भी चेक करते हैं, हमें पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है, छोटी छोटी बातें बच्चे को पता लग गया था। बच्चे का बेटा स्टेशनरी लेके आना, उस्ताद 2 महीने से कह रहा है, बच्चा 1 दिन में लेके आया, इसका मतलब बच्चा सीरियस नहीं है, इल्म हासिल करने में सीरियस नहीं है, चीज़ों को आसान ले रहा है। इल्म का पहला फायदा, जिंदगी में सीरियसनेस आना शुरू हुई। अब 3 चीज़ें और 7 चीज़ें मैंने आपको बता दी, उसके साथ मैंने बताया सीखने का मिजाज और अदब होना चाहिए। वो 2 चीज़ें होंगी और ये 7 चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अमल करना शुरू करोगे, आपकी देखना पड़ेगी आसान। अब मैं जाने लगा हूँ इल्म के टॉपिक के ऊपर। ये तो टेक्निक बताई, इल्म के ऊपर जाने लगा हूँ। इल्म क्या चीज़ है? इल्म क्या चीज़ है? इल्म की बात करें, इल्म अमल के बगैर एक पागलपन है। इल्म हासिल किया, अमल नहीं किया उस इल्म के ऊपर, एक पागलपन। और अमल किया इल्म के बगैर जहालत। आपने अमल करना शुरू कर दिया, आपके पास इल्म नहीं था, इसका मतलब वो जहालत पर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको ज़हन में रखना, जिंदगी में ये बड़े काम आएंगे आप। अच्छा, अब इल्म हासिल तब होता है जब इसकी सच्ची तलब आपके पास, सच्ची तलब अगर आपके पास नहीं है ना यार,
तो इल्म का समुंदर भी होगा, आप हासिल नहीं करते। एक कौल है, कहते हैं कि समुंदर की गहराई में डूब के बंदा मर जाता है, पर इल्म की गहराई में डूब के बंदा तर जाता है। लेकिन इल्म की गहराई में कोई डूबे तो ना, एक बात। दूसरी बात, तालिबे इल्म का मतलब होता है इल्म की तलब रखने वाला। जिस तालिबे इल्म में इल्म की तलब नहीं है ना, मजबूरी पढ़ है, वो ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाए, छोड़ देगा। मैट्रिक हो गया है, अम्मा जी छो, FSC हो गई, FA हो गया, छो अम्मा जी, नहीं होगी, BA BCom हो गया, छो, तलब होगी ना। अच्छा, कि अब तलब कैसे पैदा होगी? अच्छा, इल्म की तलब कैसे पैदा हो? इल्म की तलब एक उस्ताद पैदा कर सकता है बच्चे में, बच्चा खुद नहीं पैदा करता, बच्चा तो बच्चा है ना। एक उस्ताद, एक रहनुमा, एक मुर्शिद शागिर्द के अंदर